पावर, ताकत। ताकत क्या होती है? ताकत का मतलब है कि वो जिस्म कितनी देर तक वर्क कर सकता है। एक जिस्म है या एक मशीन है जो 5 घंटे तक काम करती है, उसकी निस्बत जो है वो एक और मशीन है जो 2 घंटे तक उसी इन्वायरमेंट में काम करती है। तो अब देखें, एक मशीन जो है वो 5 घंटे काम कर रही है और दूसरी मशीन जो है वो 2 घंटे काम कर रही है। तो इसका मतलब ये है कि 5 घंटे वाली मशीन में कुव्वत, ताकत ज्यादा है और 2 घंटे वाली में ताकत कम है। तो आप देखें, एक गाड़ी जो है वो 5 किलोमीटर का फासला तय करती है और दूसरी गाड़ी जो है वो 2 किलोमीटर का फासला तय करने के बाद रुक जाती है। तो अब देखें, उसमें कुव्वत जो है वो ज्यादा है, काम करने की कुव्वत जो है वो ज्यादा है, उसकी पावर ज्यादा है। इसी तरह जो गाड़ी 2 किलोमीटर जाके कुछ देर के बाद रुक जाती है तो उसके अंदर जो है वो पावर कम है। तो अब देखें, पावर क्या हुई? किसी जिस्म की किसी टाइम में काम करने की सलाहियत। यानी कि एक गाड़ी जो है वो 5 घंटे काम करती है, यानी कि 5 घंटे एक टाइम लिमिट है, वो काम करती है। इसी तरह दूसरी गाड़ी जो है वो 2 घंटे जो है वो चलने के बाद रुक जाती है। तो उन दोनों में पावर का डिफरेंस है, यानी कि टाइम का डिफरेंस है। तो पावर क्या होती है? किसी जिस्म की यूनिट टाइम में काम करने की शरह को, रेट ऑफ वर्क जो है वो पावर कहलाता है। कोई जिस्म एक वर्क कितने टाइम में कर सकता है? तो क्या होगा? रेट ऑफ डूइंग वर्क। तो पावर क्या होगी? P इक्वल टू W/T, यानी कि एक जिस्म जो है यूनिट टाइम में कितना वर्क जो है वो कर सकता है। इसमें देखें, वर्क भी क्या है हमारे पास? स्केलर क्वांटिटी है। इसी तरह पावर भी जो होगी वो स्केलर क्वांटिटी होगी। इस तरह देखें, वर्क का यूनिट जो है वो क्या होता है? जॉल होता है। और इस तरह टाइम का यूनिट क्या होता है हमारे पास? सेकेंड। और पावर का यूनिट जो होता है वो हमारे पास होता है वाट। अब हम देखते हैं कि यूनिट वाट, यानी कि एक इकाई वाट, एक वाट जो है वो किसके बराबर होता है? क्योंकि हम शुरू से ही यूनिट से शुरू करते हैं, मतलब 1 2 3 क्वांटिटी। जो पहली क्वांटिटी क्या है हमारे पास? 1 वाट है। तो 1 वाट किसके बराबर होगा? अगर कोई जिस्म 1 जॉल का वर्क करता है, यानी कि उसकी वर्क कैपेसिटी कितनी है? 1 जॉल। और टाइम कितना लगाता है उसके ऊपर? 1 सेकंड। तो हमारे पास उसकी पावर कितनी आएगी? तो डेफिनेटली देखें तो उसकी पावर भी क्या होगी? 1 वाट होगी। इफ अ बॉडी डज अ वर्क ऑफ 1 जॉल इन यूनिट टाइम और इन 1 सेकंड, देन पावर विल बी कॉल्ड 1 वाट। तो उसकी पावर कितनी हो जाएगी हमारे पास? 1 वाट पावर होगी। इसी तरह अगर कोई जिस्म 2 सेकंड 2 जॉल का वर्क करता है 2 सेकंड में, तो अब देखें उसका भी क्या हो जाएगा हमारे पास? 1 वाट हो जाएगी। इसी तरह अगर कोई जिस्म 4 जॉल वर्क करता है और टाइम कितना लेता है? 2 सेकंड, तो आप इसको देखें, इसकी कितनी पावर बनेगी? 2 वाट। तो इस चीज से क्लियर हुआ हमें कि अगर कोई जिस्म ज्यादा वर्क करेगा और टाइम कम लेगा तो उसकी पावर जो होगी वो ज्यादा होगी। अब देखें, टाइम हम वही रहने देते हैं 2 सेकंड, और जो उसका वर्क है वो क्या हो जाता है? 6 जॉल हो जाता है। तो पावर हमारे पास क्या आ जाएगी? 3 वाट। अब देखें, उसका वर्क बढ़ गया है तो उसकी पावर भी क्या है? बढ़ गई है। तो रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर।